इमाम भाई छोटे खान श्री साईं बाबा देहधारी थे तब उनके दर्शन के लिए बहुत बार शिरडी गए थे। उनको जो बाबा के अनुभव आए थे वो उन्होंने 1937 में चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी को बताए थे। उनके अनुभव पिछले एक वीडियो में आपको बताए थे। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के आखिर में दी है। छोटे खान ने उनके पहचान वाले मुस्लिम भक्तों के अनुभव बताए हैं, वो इस वीडियो में दे रहे हैं। ये अनुभव ऐसे है जो सुनकर आपको बाबा के सिद्धियों की ताकत का एहसास होगा। छोटे खान ने बताया, नूरुद्दीन ये घोड़ों के दल में रिसालदार था। एक दिन वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया। दर्शन लेने के बाद वो वापस जाने के लिए बाबा से अनुमति मांगने लगा। बाबा ने उसे दूसरे दिन जाने के लिए कहा। उसने कहा, मेरी घोड़ों के दल की टुकड़ी तुरंत निकलने वाली है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकता। फिर बाबा ने उसे ऊदी दी और उर्दू में उसे कहा, जिसका अर्थ था गड्ढा खोदो और ऊदी खा। फिर वो घोड़े पर बैठकर निकला। रास्ते में कोपरगांव में उसे एक प्रेत यात्रा जाते हुए दिखी। वो अपने काम पर पहुंचा तो उसे वो प्रेत आंखों के सामने दिखने लगा। जिस दिन उसे प्रेत दिखता था उस दिन उसे बहुत खाना मिलता था, और जिस दिन प्रेत नहीं दिखता था तो उसे खाने को नहीं मिलता था। इससे वो बहुत परेशान हुआ। ये सब बाबा की आज्ञा न मानने से हुआ, ये जानकर उसने अपने नौकरी का इस्तीफा दिया और वो शिरडी में आकर रहने लगा। 6 महीने तक वो शिरडी में रहा। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। उसे वो प्रेत दिखना बंद हो गया और वो घर वापस चला गया। अब्दुल कादिर पुणे के कैंप में रहता था। 1915 में वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गया था। शिरडी में वो तकिया में रहता था। बाबा रोज़ फेरी पर जाते थे। एक दिन बाबा तकिया की ओर से जाने लगे तो कादिर ने बाबा से कहा, बाबा मुझे फकीरी चाहिए। उसे साधु बनना था। बाबा ने अपनी मुट्ठी उसके सामने की और मुट्ठी खोलकर उस पर कुछ अदृश्य रूप से फेंका। उसके बाद कादिर का बोलना चलना एकदम बदल गया। वो लोगों को उपदेश करने लगा। कभी हाथ में पत्थर लेकर किसी को मारने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद वो पागल की तरह बर्ताव करने लगा। ऐसे ही पागलपन के अवस्था में वो मस्जिद के सभा मंडप में आया तो बाबा उसके पास गए, अपने हाथ का पंजा उसके सामने किया और उसकी मुट्ठी करके लाओ इधर ऐसे कहकर उन्होंने दी हुई शक्ति वापस ली। उसके बाद कादिर शांत हो गया। शिरडी में 15 दिन रहकर वो ठीक हो गया। बाबा का दर्शन लेकर वो पुणे गया। कैंप में बाबा जान दरगाह के पास उसने अपना पान का दुकान खोला। मेरे पहचान वाले मुसलमानों को बाबा ने आध्यात्मिक मार्ग में सहायता की थी। उसमें से एक हमारे गांव के शेख अब्दुल्ला थे। वो जब बाबा के पास आए तो बाबा ने उपदेश किया कि अपना घर ज़मीन सब यही रखकर हमें जाना पड़ता है। फिर शेख अब्दुल्ला अपने गांव चले गए। उन्होंने अपना घर जायदाद अपने पत्नी और बच्चों के नाम कर दिया। वो फकीर बनकर रास्ते में भटकने लगे। रात में किसी दरगाह में वो सोते थे। हमेशा मुंह से कुछ बोलते रहते थे, भिक्षा मांगकर रहते थे। ऐसे ही 10-12 साल उन्होंने फकीरी में जिया और एक दिन देह त्याग किया। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। औरंगाबाद के कांगड़ा गांव का हिदा बेग शिरडी आया था। एक दिन रात के 8 बजे बाबा ने उसे कहा, तू यहाँ मत रहना, औरंगाबाद जाकर अपना नाम बदल और पंजाब शाह ये नाम रखकर जो मिले वो खाकर अपना जीवन बिताना। उस तरह वो औरंगाबाद जाकर पंजाब शाह नाम धारण करके रहने लगा। वो साधु बन गया। एक दिन में उसे जाकर मिला था। मोहम्मद खान नाम का नेवासा गांव का रोहिला बाबा के पास आकर रुका था। एक दिन म्हालसापति और श्री साईं बाबा मस्जिद में पर्दे के पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। तब मोहम्मद खान वहां गया और उसने वो पर्दा उठाया, लेकिन पर्दे के पीछे उसे सिर्फ म्हालसापति दिखे मगर बाबा नजर नहीं आए। ये चमत्कार देखकर वो पागल हो गया। फिर नेवासा से उसका छोटा भाई आकर उसे लेकर चला गया। जाते वक्त बाबा ने उसे ऊदी दी। उससे वो घर जाकर ठीक हो गया। अहमदनगर के अनवर खान काजी को तेलीखुट पर अपने मस्जिद का पुनर्निर्माण करना था। इसके लिए लगने वाले पैसे मांगने वो शिरडी में बाबा के पास आया। बहुत दिन रुकने के बाद बाबा ने उसे कहा, मस्जिद माई और किसी से पैसे नहीं लेगी, वो पैसे की व्यवस्था खुद करेगी। वहाँ मस्जिद के निंबर के नीचे 3 फीट गड्ढा खोदकर देखो,
तुझे एक मटका मिलेगा, उसमें जो पैसे होंगे उससे मस्जिद का पुनर्निर्माण करना। काजी अहमदनगर वापस गया और निम्बर के नीचे खुदाई की तो वहाँ उसे पैसों का मटका मिला। उन पैसों से उन्होंने मस्जिद का पुनर्निर्माण किया। वैजापुर तालुका के लासुर गांव का एक मुसलमान 1890 में शिरडी में बाबा के पास आया था। उसे 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। वो बाबा से पैसे मांगकर रोने लगा। बाबा ने उसे कहा, तू जब सुबह शौच के लिए वड़ के वृक्ष के पास जाएगा तो वहाँ एक पैसों का मटका मिलेगा। वो दूसरे दिन वड़ के पेड़ के पास गया तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा तो वो ज़मीन में धंसा हुआ मटका था। वो मटका निकालने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। आखिरकार वो बाबा के पास आकर ये बात बताने लगा, लेकिन बाबा ने कहा, अब तक वो मटका रुई गांव का गणु कड़ू निकाल कर ले गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। वो गणु कड़ू अमीर हो गया। वो लासुर वाला दुखी होकर वापस चला गया। साईं भक्तों, इस तरह छोटे खान ने अपने पहचान वाले लोगों के अनुभव बताए। ये सब अनुभव सुनकर आप समझ सकते हो कि बाबा हिंदू और मुसलमान ये भेद कभी नहीं मानते थे। जो जिस इच्छा से बाबा के पास आते थे वो इच्छा बाबा पूरी कर देते थे। लेकिन आपने जो अनुभव सुने उससे कुछ सीख भी ले सकते हैं। जैसे किसी की साधु बनने की योग्यता नहीं होती थी और वो साधु बनना चाहता था, तब बाबा अपने ताकत से उसे सिद्धियाँ देकर उसे अनुभव देते थे। अगर वो उस योग्य नहीं होता था तब उसे पागलपन के दौरे पड़ जाते थे। फिर बाबा वो दी हुई सिद्धियाँ वापस लेते थे। इसलिए बाबा कहते थे कि आप मेरे पास जो भी मांगते हो वो आपको देने से नुकसान होने वाला है तो मैं नहीं देता। जिसकी लेने की जितनी ताकत है उतना ही मैं देता हूँ। बाबा के मुट्ठी में तो ब्रह्मांड की शक्ति है। वो जब चाहे तब सिद्धियाँ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। जमीन में धन भी निकाल सकते हैं, लेकिन भक्त भी उसे प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। यही इस वीडियो में से आपको सीखना है। यहाँ हिंदू मुसलमान होने का सवाल ही नहीं होता। श्री साईं चरणों में श्रद्धा होना महत्वपूर्ण है। बाबा उनके सामने आने वाले भक्तों का धर्म नहीं देखते हैं तो उसकी श्रद्धा देखते हैं और उन पर उनकी योग्यता देखकर कृपा करते हैं। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साई राम।